नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप। इजराइल के लेबनान के अंदर घुसने के बाद से लेबनान की जो सरकार है वो परेशान है और यह भी कहा जा रहा है अब कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह जो आखिरी ख्वाहिश मरने से पहले जताई थी उसकी भी जानकारी सामने आई है। यह आखिरी ख्वाहिश लेबनान सरकार की भी है और वो ख्वाहिश नसरुल्लाह की भी थी। क्या थी वो ख्वाहिश, इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल जानकारी ये दी जा रही है कि अमेरिका की तरफ बड़ी उम्मीदों से लेबनान की सरकार देख रही है और नसरुल्लाह भी इस बात पर राजी था कि कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम हो जाए और ये युद्ध विराम जो है वो तकरीबन 21 दिनों का युद्ध विराम इजराइल से वो चाहता था। पूरी खबर आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। दरअसल खबर ये है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद जो है अब लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अबू हबीब ने अमेरिका से मदद की गुहार लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें मदद चाहिए। अमेरिका सीज फायर में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस दौरान हबीब ने यह भी बता दिया कि हसन नसरुल्लाह ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक 21 दिन की सीज फायर पर सहमति जताई थी, लेकिन उसके बाद हवाई हमले में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अस्थायी सीज फायर की मांग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अन्य सहयोगियों के द्वारा यूएन जनरल असेंबली की बैठक के दौरान मांगी गई थी। दरअसल सीज फायर की मांग उस समय उठी थी जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पेजर और वॉकी टॉकी के कई विस्फोट के आरोप लगाए थे। उस दौरान ही बताते हैं हबीबी कि हमने पूरी तरह से सीज फायर पर सहमति दी थी। लेबनान ने सीज फायर पर सहमति जताई। हमने इस फैसले के बारे में अमेरिका और फ्रांस को बताया था। हबीबी के मुताबिक ही व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार ओमोस होक्स्टीन सीज फायर सौदे की बातचीत के लिए लेबनान जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच नसरुल्लाह की मौत हुई। नसरुल्लाह की मौत 27 सितंबर को हुई। रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत से एक दिन पहले अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, यूएई, यूके और कतर द्वारा एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया था जिसमें 21 दिन की सीज फायर की मांग की गई थी। हालांकि नेतन्याहू ने इस सौदे को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि इजराइल कार्रवाई जारी रखेगा। वहीं अब लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं हबीब से पूछा गया कि क्या चाहते हैं आप, कि क्या क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव घट रहा है, तो उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन हमेशा इस मामले में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें अमेरिका की मदद की आवश्यकता है, चाहे हमें मदद मिले या नहीं हम अभी निश्चित नहीं हैं, लेकिन अमेरिका इस सीज फायर को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेबनानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग एक साल में सीमा पार संघर्ष में 1900 से अधिक लोग मारे गए हैं, 9000 से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें से अधिकांश मौतें पिछले 2 हफ्तों में हुई हैं। तो कुल मिलाकर नसरुल्लाह भी चाहता था कि इजराइल से सीज फायर हो जाए, लेकिन इसी ख्वाहिश के साथ उसे इजराइल ने जिस वो बिल्डिंग में छिपा हुआ था, जिस बंकर में छिपा हुआ था, उसे जमीदोज कर दिया। और अब इसी तरह की ख्वाहिश लेबनानी सरकार की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि लेबनान में जो सेना है वो बहुत कमजोर धड़ा है। मजबूत पक्ष हिजबुल्लाह ही है, लेकिन लगातार होते संघर्ष के बीच खबरें ऐसी हैं कि हिजबुल्लाह धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और ऐसे में अब बात सीज फायर की जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट।